भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की सिंगल लोकसभा सीट पर बीजेपी का खास फोकस नजर आ रहा है। बता दें आज छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय रहने वाले हैं, साथ ही सीएम मोहन यादव भी रहेंगे। बीजेपी के छिंदवाड़ा प्लान पर अब सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक अभेद गढ़ है। बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, कांग्रेस की ओर से कह दिया गया है। और वहीं ये भी कहा गया है बीजेपी की ओर से, तो ये कहा गया है कि रोम वालों को राम और उनके भक्त रास नहीं आ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि एक अभेद गढ़ है कांग्रेस का, ये बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है, जहां बीजेपी ने कहा है कि रोम वालों को राम और उनके भक्त रास नहीं आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का और कैलाश जी का कि जाके छिंदवाड़ा पे ध्यान दे रहा है, और ध्यान दे कि वहां के विकास जो कमलनाथ जी ने किया और जिस विकास पुरुष के रूप में कमलनाथ जी जाने जाते, क्यों 7 सीटें कांग्रेस को मिली है, क्यों महापौर कांग्रेस का है, क्यों सांसद कांग्रेस का, क्योंकि वहां पे जो काम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है वैसा काम पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। चिंता मत करें, कमलनाथ जी का विकास जीतेगा और बेहतर तरीके से इस बार बीजेपी की छिंदवाड़ा में जमानत जब्त होगी। देखिए, हम तो इस बार 29 में से 29 लाएंगे, ये तय है। कल नकुलनाथ जी ने भी तो कह दिया ना कि सांसद तो मैं ही लड़ूंगा, पार्टी नहीं बताई उन्होंने। और मेरा तो पूरा विश्वास है भाई, अब कोई भी राम भक्त, और दोनों ने साबित किया साहब, करोड़ों हस्ताक्षर करके भेजा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। नहीं जा सकते था, अपमान किया कमलनाथ जी का, कुछ नहीं, वो चुपचाप बेचारे बैठे रहे। तो आप नोट कर लीजिए इस बात को कि अब राम भक्तों का कांग्रेस में रहना दुश्वार है। सब छोड़ेंगे, अभी तो आप देखो बहुत बड़ी आपको पलायन दिखाई देगा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी जानकारी कमलनाथ ने खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए दी है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हमको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि एआईसीसी से जल्द ही नकुलनाथ का नाम तय हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। तो देखिए, विधानसभा चुनावों के हार के बाद बड़ा बदलाव हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े, अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। प्रमोद, देखिए, छिंदवाड़ा से इस बार कमलनाथ नहीं नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं फिलहाल नकुलनाथ, और कमलनाथ भी यही चाहते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी कि वो उनको लेकर बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो कयासबाजी है। खैर, राजनीति में कब किसका दोस्त किसका दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और भविष्य में क्या होने वाला है ये सिर्फ कयासबाजी है। लेकिन बीजेपी नेता का ये बयान गौर करने वाला है, जिसमें बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राम भक्तों का कांग्रेस पार्टी में रहना दुश्वार हो रहा है। और एक तरीके से खुलकर बीजेपी नकुलनाथ और कमलनाथ को राम भक्त बता गई। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर राम के नाम पर बीजेपी कोस रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को राम भक्त बता देना ये बता रहा है कि बीजेपी और कमलनाथ के बीच में कुछ कनेक्शन या खिचड़ी तो नहीं पक रही है। और यदि पक रही है तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो एमपी में वेंटिलेटर पे है, इससे बुरा और चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पूरी बीजेपी इस वक्त जो सिंगल सीट है मध्य प्रदेश में 29 जो लोकसभा सीट है उसमें से एक सिंगल जो कांग्रेस पार्टी के पास है छिंदवाड़ा, उस पर फोकस कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी कैलाश विजयवर्गीय को ऑब्जर्वर बना दिया छिंदवाड़ा। डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की एक रात छिंदवाड़ा में गुजारेंगे। ये बताता है कि छिंदवाड़ा, देखिए, नाक का सवाल बीजेपी के लिए बन गई है। इंपॉर्टेंस देख लीजिए आप। और इसीलिए यदि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलात बढ़ती है और कमलनाथ को भी डर सता रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी ये साफ लग रहा है कि पूरी बीजेपी यदि डेरा डालेगी छिंदवाड़ा में तो क्या होने वाला है। और ऐसे में जबकि कांग्रेस पार्टी राम के नाम पर घिर गई है
और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जिस हालात से गुजर रही है, 2020 से जो टूटन शुरू हुई है, अपनों का रूठना और टूटना और जाना इस तरीके से हुआ है। कांग्रेस पार्टी पहले मध्य प्रदेश की सरकार से बेदखल हुई, फिर आ ना पाई और सीटें आई तो बहुत कम तादाद में आई, 2003 जैसे हालात बन गए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी यानी कमलनाथ को भी टेंशन है कि कमलनाथ यदि कांग्रेस पार्टी से लड़े तो क्या होगा, और जो बाजार गर्म है उसको लेकर उन्हें बयान देना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के ये बयान इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह देना ये बता निश्चित रहा तौर है पर प्रमोद, और कि देखना ये होगा कि और क्या कांग्रेस कुछ नया सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।